मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो सेक्शन 67 सब सेक्शन 12 है, जिसके अंदर ये पावर दी जाती है ऑफिसर्स को कि वो किसी भी शॉप में जहां पर ये लगता है कि इनवॉइसिंग जो है सही तरीके से नहीं हो रही है, तो वहां पर टेस्ट परचेज करने के लिए जा सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके एज अ कस्टमर आपसे माल खरीदेंगे और आप जब आप उसे इनवॉइस इशू करके देंगे, उसके बेसिस पे वो एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो इसके लिए कौन से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो कि ज्यादा इस सेक्शन में फॉल करेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा कि किस टैक्स पेयर के पास जाना है फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग। तो सिलेक्शन ऑफ केसेस में कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी। The criteria for the selection of cases shall include the following। इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, इसके अलावा भी और कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है जो कि डिपार्टमेंट को लग सकता है और उसके बेसिस पे टेस्ट परचेज किया जा सकता है। टेस्ट परचेज मैं आपको समरी में बता दूं, जो मैंने कल डिटेल्स में बताया था कि आपसे माल खरीदा जाएगा, माल खरीदने के बाद आपसे इनवॉइस मांगा जाएगा और जो आप टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे वो चेक किया जाएगा एज पर द प्रोविजंस है या नहीं। अगर वो एज पर द प्रोविजंस नहीं है तो आपके अगेंस्ट पेनल प्रोविजंस जो है वो लगाया जा सकता है, और अगर वो एज पर द प्रोविजंस है तो जो माल खरीदा गया उसको रिटर्न कर दिया जाएगा और पैसे जो है वो रिफंड ले लिए जाएंगे। तो इसमें जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहला है टैक्स पेयर्स हु आर डूइंग बिजनेस इन लार्ज वॉल्यूम बट पेइंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स इन कैश। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता भी होगा रूल 86 कैपिटल बी भी इस चीज की बात करता है कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ऊपर है एक महीने का तो आपको 1% अमाउंट जो है वो कैश में पे करना है, 99% आप आईटीसी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर ये सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दिया गया है कि अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन जो आपका टैक्स पेमेंट है वो आईटीसी के थ्रू ज्यादा होता है और कैश में आप कम पेमेंट करते हैं, तो आपके लिए ये टेस्ट परचेज वाला क्राइटेरिया जो है वो लागू हो जाएगा। आपके शॉप पे ऑफिसर्स आ सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट परचेज। तो सबसे पहला है कि डूइंग बिजनेस इन लार्ज वॉल्यूम बट पेमेंट ऑफ टैक्स इज इन क्रेडिट एंड नॉट इन कैश। दूसरा है अनरजिस्टर्ड पर्सन हु आर डूइंग बिजनेस and whose turnover is suspected to be higher than the threshold mentioned in the act warranting registration। जी हाँ फ्रेंड्स, एक टैक्स पेयर है जो कि अनरजिस्टर्ड है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, लेकिन डिपार्टमेंट के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर है, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं लिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ऐसे अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के प्रीमाइसेस में ऑफिसर्स आ सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट परचेज। तीसरा है स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। आपने किसी कस्टमर को कोई माल बेचा और आपने उस कस्टमर को माल बेचने के बाद जो इनवॉइस बनाया है उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई और वो कस्टमर कंप्लेन कर देता है जीएसटी ऑफिसर को या जीएसटी डिपार्टमेंट को, जो ऑनलाइन मैकेनिज्म बना हुआ है उसके अंदर, तो उस कंप्लेन के बेसिस पे भी आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा सकती है, ऑफिसर आ सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट परचेज। चौथा है इवेजन प्रोन कमोडिटीज एंड रिटेल बिजनेस, जहां पर बिल बनाने से पहले एस्टिमेट एक पर्ची बनाने का रिवाज जो है वो सदियों से चला आ रहा है। जैसे अगर आप सीमेंट की बात करें, मार्बल एंड टाइल्स की बात करें, ग्रेनाइट की बात करें, तो यहाँ पर कुछ आइटम्स दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, हाउस होल्ड आर्टिकल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जहां पर पर्ची सिस्टम चलती है और पर्ची पे आपका हिसाब बना करके आपको दे दिया जाता है और बिल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इन गुड्स में डील करते हैं तो एस्टिमेट देने से पहले टैक्स इनवॉइस किस तरीके से बनेगा उसकी जांच जरूर कर लीजिए। माल देने से पहले टैक्स इनवॉइस इशू करना मत भूलिएगा। पांचवा है ऑल सर्विसेज ऑफर्ड इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्वीट स्टॉल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अम्यूजमेंट पार्क्स एटसेट्रा। पहले जो फोर्थ नंबर पॉइंट था वो बात करता था कि गुड्स के अंदर, पांचवा पॉइंट्स कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्वीट स्टॉल्स,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, यहाँ पर जो सर्विसेज दी जाती हैं, इन सर्विसेज के बदले जो इनवॉइसेज इशू किए जा रहे हैं वो प्रॉपरली है या नहीं है, उसको भी टेस्ट परचेज के दायरे में रखा जाएगा। पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, रेंटल सर्विसेज, जी हाँ फ्रेंड्स, रेंटल सर्विसेज के लिए भी यहाँ पर सेक्शन 67 सब सेक्शन 12 के अंदर पावर जो है वो दी गई है। रेंट आप लेते हैं तो उसका इनवॉइसेज आप किस तरीके से बनाते हैं। Unregistered taxable person against whom complaints have been received along with valid supporting documentary evidence। अगर कोई अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंटरी एविडेंस मिल गया है ऑफिसर को, तो ऐसे अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के प्रीमाइसेस पे भी टेस्ट परचेज जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है, ये चेक करने के लिए कि आप लायबल होने के बावजूद भी रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जो इनवॉइस बना रहे हैं क्या उस पे जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं। काफी इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पर दिए गए हैं जिसके बेसिस पे टेस्ट परचेज किया जाएगा। In respect of the complaints received against unregistered taxable person without supporting document, test purchase shall be taken up only after making discreet inquiry। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है लेकिन अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो उसकी प्रॉपर डिटेल्ड इंक्वायरी करने के बाद ही टेस्ट परचेज जो है वो कंडक्ट किया जाए ताकि टैक्स इवेजन को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके और जो फर्जी बिलिंग वाली चीजें हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन ऑफ केसेस है उसके लिए ये क्राइटेरियाज जो है वो फिक्स किए गए हैं जिसके बेसिस पे टेस्ट परचेज किस तरीके से होंगी वो डिटरमाइन करी जाएंगी। जीएसटी से रिलेटेड हर महीने के जो भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर सकती हैं, तो आपको इन चीजों को लेकर के काफी ज्यादा अलर्ट रहना है। जैसे कि 1 अप्रैल से आने वाला है ई इनवॉइसिंग, जिसके बारे में हमने अपनी टैक्स मैगजीन में भी डिटेल्ड में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।